आज पलामू में विरोध प्रदर्शन, जो कश्मीर में हमला हुआ, जो कश्मीर में हत्या हुआ हिंदुओं का, उसको लेकर के आज पलामू में विरोध प्रदर्शन है। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपना है। क्योंकि जी, आप भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता में आपका नाम आता है, क्या है आज का ये कार्यक्रम? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि पहलगाम में जो हम हिंदुओं के प्रति इतना क्रूर जो व्यवहार किया गया, हत्या करके जो दर्शनार्थी आए हुए थे हमारे कश्मीर को देखने, उन लोगों के साथ इतना अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी हुआ और उन लोगों की हत्या कर दी गई। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों को यहाँ से जल्द बाहर किया जाए, या हमारे झारखंड सरकार या हमारे केंद्र सरकार आप जल्द से जल्द इस पे अपना शासन लागू करें या पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द बाहर करें। क्या कहना चाहेंगी आज भाजपा का विरोध प्रदर्शन? आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम लोग डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश में जिन भी पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो हमारे ही से सुरक्षित होकर और हमारे ही रोजगार सृजन करके, और हम उनको प्रश्रय दे रहे हैं, इसलिए उनका मन बढ़ गया है और वो लोग हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये बार बार बहुत बड़ा घटना हुआ है पहलगांव में, और ये घटना इस तरह की बार बार होते जा रही है। थोड़ा सा भी हम लोग शांति से रहते हैं और वो लोग हमें बेवकूफ बनाकर और मारने का काम करते हैं, हम पर अटैक करने का काम करते हैं। तो मेरा यही निवेदन है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार चिन्हित करके और झारखंड सरकार चिन्हित करके उन्हें सारे लोगों को, जितने भी आतंकवादी उग्रवादी हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारे मुसलमान उग्रवादी आतंकवादी है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको इस देश से निकाल, तत्काल उस पर एक्शन लेकर और उन्हें निकालने का प्रयास किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, पलामू में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये सोचनीय है। जैसा कि आप जान रहे हैं, घटना घटती है कहीं, प्रशंसा होता है झारखंड का। 4 लोगों को पकड़ा गया है इसी झारखंड की धरती से। इसलिए झारखंड, जो भाजपा में झारखंड के भाजपा के लोग हैं झारखंड में, उनका एक ही कहना है कि 4 अभी पकड़े गए हैं, यहाँ 4 लाख होंगे। इनको भगाने का राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम करे। जो ये मांग है वो लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यहाँ उस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जिनको निकाल करके फेंकने का काम करना होगा। विरोध प्रदर्शन उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने चुन चुन करके हिंदुओं को मौत के घाट। भैया देखिए, सबसे पहले तो जो पहलगांव की घटना है, वो घटना पूरे मानवता को शर्मसार करती है। आप किसी का पैंट खुलवाते हैं और पैंट खुलवा के देखते हैं कि कौन से धर्म का है, और उसके बाद मार देते हैं। और उसके बाद जो हमारी भारत सरकार ने कार्रवाई करी है, उसके बाद ये पता चला है कि 50-50 वर्षों से पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ हित बन के रह रहे हैं, मेहमान बन के रह रहे हैं। उसको प्रधानमंत्री जी ने सीधा मैसेज देने का काम किया है कि ये भारत है, ये धर्मशाला नहीं है। जो भी पाकिस्तानी यहाँ है वो तत्काल भारत छोड़े, और अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम के बावजूद भी अभी आप देख रहे हैं कि हमारे अपने प्रदेश झारखंड में प्रतिबंधित संगठन के 4-5 लोग मिले हैं। झारखंड में उनका होना हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे 4 नहीं, ऐसे कितने पाकिस्तानी बहुरूपीय यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय अध्यक्ष अमित तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पे खड़े हैं। पलामू उपायुक्त महोदय को और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को यह ज्ञापन देने के लिए यहाँ खड़े हैं कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ हैं उनको आप खोजिए, और आप खोज के उनको निकालिए जितना जल्दी संभव हो। और अगर आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप कहिए
हम उनको 24 घंटे में अगर बॉर्डर पे नहीं पहुंचा दिए तो हम भी भारत माता के सपूत नहीं, हाथ बांध के खींच के बाहर करेंगे। उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है और आपको यहां से जाना होगा। आप यहां आएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे और उसके बाद हमारा ही दाना पानी पर पलेंगे, ये अब नहीं चलेगा। ये नया भारत है और नया भारत आपको खींच के मारेगा और आपको खींच के अपने घर से बाहर करेगा। बस इसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज भाजपा पलामू के द्वारा विरोध प्रदर्शन और उपायुक्त को ज्ञापन। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ लवली गुप्ता जी हैं जो पूर्व जिला परिषद पार्टी और भाजपा की नेत्री हैं। आखिर क्या है रहा ये पूरा कार्यक्रम, थोड़ा बताइए। आज हम लोगों ने जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा गया है कि इस जिले में जिस तरह से पहलगाम में घटना हुआ और पाकिस्तान संपोषित आतंकवादियों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, ये पूरे देश के लिए मर्माहत करने वाला घटना थी। उससे हमारे देश में, हमारे केंद्र के नेतृत्व में, मोदी सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ कई डिसीजन लिए गए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने डीसी को एक ज्ञापन दिया है। उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि इस जिले में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो रहते हैं हमारे देश में, खाते हैं हमारा देश क्या, पीते हैं पानी हमारे देश का, हवा पानी सब यहाँ का, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे लोगों को चिन्हित करके इस देश से भगाया जाए, इस जिले से भगाया जाए। और अगर उपायुक्त महोदय अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, हम लोग घर घर जाने का काम करेंगे और चिन्हित करके ऐसे पाकिस्तानियों को हम इस जिले से हाथ पकड़कर बाहर करने का काम करेंगे, इस देश से बाहर करने का काम करेंगे। क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, अब इस देश के नागरिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं पिछले दिनों जिस तरह से इस राज्य के मंत्रियों ने जिस तरह का बयान दिया, हफीजुल जी ने, कि हमारे हाथ में संविधान है और दिल में हमारा शरीयत है, तो और इरफान जी ने कहा कि हम आतंकवादियों को शहीद करेंगे। मतलब आतंकवादी मरता है तो उनके नजर में शहीद का दर्जा होता है। तो जिस तरह से मंत्रियों का इस राज्य में इस तरह का बयान है, इसका साफ तौर से मतलब है कि इस राज्य की जो सरकार है वो इस तरह के लोगों को अपना, हम लोग ठेठ भाषा में बोलते दमदुआ बना के रखे हुए हैं। तो ये अब बर्दाश्त करने का काबिल बात ही नहीं है। हम लोग सड़क पर उतर गए हैं, सड़क से लेकर सदन तक, जहां तक भी हम लोगों को जाना होगा जाएंगे और हमारे ही देश में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और हमारे ही लोगों को मारेंगे। ये हम अब कदापि बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो ये लवली गुप्ता जी का कहना है कि हम अब वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे देश, हमारी जनता, हमारी भाई बहनों के खिलाफ कहा जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे मंत्री बेबाक बोलते हैं और उल्टा बोलते हैं, वो संविधान से ज्यादा शरीयत को मानने लगे हैं। तो जिस संविधान में और जिस राज्य में संविधान से ज्यादा शरीयत को माना जाए तो आखिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, ये सोचने वाली बात होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि हम मेहमान बना के नहीं, वैसे लोगों को हिंदुस्तान से भगा के छोड़ेंगे, भगा के छोड़ेंगे।